हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऑयल इंडिया लिमिटेड 2024 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिया गया है। उसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक तरह का महारत्न पब्लिक सेक्टर है जिसने अभी वैकेंसी आउट की 421 वैकेंसीज आउट की है। वर्क पर्सन के लिए ग्रेड 3-4 की पोजीशन आउट की है और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो है 30 जनवरी 2024। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया, लास्ट है 30 जनवरी। जॉब लोकेशन है दुलियाजान। सिलेक्शन प्रोसेस होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ऑफिशियल वेबसाइट है www.oilindia.com। अभी हम बात कर लेते हैं उसके वैकेंसीज की। सब देख सकते हैं ग्रेड 3 की जो अलग अलग जो पोस्ट उनकी कितनी कितनी वैकेंसीज आप चेकआउट पोस्ट करके इजीली चेकआउट कर सकते हो और ग्रेड 5 की कितनी वैकेंसीज आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं ऑयल इंडिया 2024 का रिक्रूटमेंट आउट कर दिएगा, उसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। सबसे पहले हमको उनको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। वहां पे आपको करियर सेक्शन में जाने का आपको रजिस्टर नाउ का टैब आएगा। वहां पे आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस आपको प्रॉपर तरीके से ऐड करना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वो मोर देन 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 200 KB से कम होना चाहिए उसके साइज। उसके बाद आपको सबमिट करना है। उसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो एप्लीकेशन फीस है 200 रुपए, ओबीसी का 200 रुपए, SC ST और PWBD का जो एप्लीकेशन फीस है 0 रुपीज। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें ग्रेड 3 की, सबसे जो पहला वो है नॉर्मल MDL के लिए है 10th पास। ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल डीजल ट्रेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में आपको कंप्लीट करना है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। FTR के लिए है 10th प्लस विथ ट्रेड सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। WLD विल्डर ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट आपको 10th पास करना पड़ेगा। IMC का मतलब है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड होना चाहिए, आप गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपको करना पड़ेगा विथ 10th पास। AEL1 की बात करें तो नॉर्मल आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए विद 10th पास विद इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। और सेकंड नॉर्मल आपका वैलिड इलेक्ट्रिकल का वुमेन्स का जो होता है ना परमिट के वो होना चाहिए गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल लाइसेंस बोर्ड के थ्रू। AME1 तो उसके अंदर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड 10th पास आपको नॉर्मली करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो है नॉर्मल आपको मैकेनिक मोटर व्हीकल करने के लिए आपको उसके लिए आपको कंप्लीट करना पड़ेगा विथ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। उसके बाद है ATS1, उसके लिए नॉर्मल आपको सर्वे ट्रेड कंप्लीट करना पड़ेगा विद 10th पास विद ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज। A1LT1 उसके लिए नॉर्मल आपको ट्रेड सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आप इजीली कर सकते हो। PLU के लिए नॉर्मल आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन प्लम्बर ट्रेड इन अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद 10th पास। RAC नॉर्मल आपको रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन टेक्नीशियन ट्रेड एज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, नॉर्मल आपको 10th पास करना पड़ेगा। ELT1 की बात करें 10th पास विद ट्रेड सर्टिफिकेट विद वायरमैन ट्रेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, आपके पास एक गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल का लाइसेंस बोर्ड होना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं आगे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रेड 4 की रिगार्डिंग अभी बात करते हैं। ग्रेड 5 में जो है नॉर्मल आपको NUR1 नॉर्मल आपको 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा, कोई भी स्ट्रीम में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप कर सकते हो। आपको डिप्लोमा पास आउट करना पड़ेगा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से और आपका मिनिमम जो है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप इजिली अप्लाई कर सकते हो। DIE1 के लिए नॉर्मल आपको 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा इन साइंस स्ट्रीम, कोई भी गवर्नमेंट बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आप इजीली कर सकते हो। आपको BSc पास आउट करना पड़ेगा इन फूड सर्विस एंड न्यूट्रिशन और मिनिमम 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। TCG1 के लिए नॉर्मल आपको BSc पास आउट करना पड़ेगा इन जियोलॉजी नहीं तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स और BA इन जियोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और उसके लिए नॉर्मल आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप इजीली एलिजिबल कर सकते हो। PCG1 के नॉर्मल आपको BSc पास आउट करना पड़ेगा इन फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी फ्रॉम कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस। BGE1 नॉर्मल आपको पास आउट करना पड़ेगा BSc फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूट। आपको पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 6 महीने का। आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में तो ही आप इजीली एलिजिबल कर सकते हो। एज लिमिट है जो है जनरल की 33 ईयर है मैक्सिमम एज लिमिट, SC का 38, ST का 38, OBC का 36। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें नॉर्मल आपको 40% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा फॉर SC ST, 50% फॉर जनरल कैटेगरी। उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसके नॉर्मल आपका मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ आपका चेकआउट किया जाएगा। उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, आप मेडिकली फिट हो कि नहीं, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। सैलरी की बात करते हैं ग्रेड 3 का जो सैलरी रहने वाला है 26,600 से 90,000, ग्रेड 5 का 32,200 से 1,27,000।
इसके रिगार्डिंग में हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है, हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।